फ्रेंड्स, बात कुछ इस तरह से है कि मैं पिछले दिनों जॉब से वापस आ रहा था। तो आपको तो मालूम ही होगा, जो लाहौर के वासी हैं, लाहौर के रहने वाले हैं, कि ट्रैफ़िक का बहुत ही बुरा रुझान होता है। यहाँ पे ट्रैफ़िक हमेशा फंसी हुई होती है और मोस्टली एमयू कॉलेज के साथ जो इशारा है वो बंद रहता है, वो ख़राब है काफ़ी महीनों से और हकाम वाला को इस चीज़ की बिल्कुल ही फ़िक्र नहीं है। तो मैं डियर फ्रेंड्स, काम से जब मैं वापस आ रहा था, कोर्ट से मैं निकला हूँ, तो एक बुज़ुर्ग शहरी जो थे वो खड़े हुए थे ट्रैफिक वार्डन के पास, ठीक है, और आपस में उनका कुछ तकरार चल रहा था। जब मैं करीब पहुँचा तो ट्रैफिक वार्डन ने उस बुज़ुर्ग शहरी को गाली दी। तो मैंने फिर मामला जो था उसको ठंडा किया। मैंने उनको समझाया कि भाईजान बुज़ुर्ग हैं, कुछ एहतराम करें। मैं मानता हूँ आप ड्यूटी करते हैं, बहुत सख्त ड्यूटी होती है, शोर होता है गाड़ियों का और आपकी वजह से ही ये जो निज़ाम है सड़कों का चल रहा है। तो खैर वो चुप हो गया, लेकिन फिर भी वो बदतमीज़ी से ना हटा, ठीक है। फिर मैंने बुज़ुर्ग को समझाया कि सर आप चले जाएँ, गाड़ी में वापस बैठ जाएँ। तो बात करने की ये है कि आप पढ़ लिख कर इस पोस्ट पर पहुंच जाते हैं और फिर लोगों के साथ आप बदतमीज़ी करते हैं। आपके पढ़े लिखे होने और जाहिर होने में तो कोई फ़र्क ना रहा। तो इसी तरह दो हुकूक हैं, एक हकूकुल्लाह है, अल्लाह पाक के हुकूक हैं, हुकूकुल इबाद हैं, यानी कि बंदों के हुकूक हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर मेरे हुकूक में कोई कमी बेशी आ गई तो बरोज़े क़यामत हो सकता है मैं माफ़ कर दूँ, ठीक है। लेकिन हुकूकुल इबाद जो बंदों के हकूक़ हैं, उनमें कोई कमी बेशी आ गई तो वो मैं माफ़ नहीं करूँगा, वो मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा जब तक अगला बंदा आपको माफ़ नहीं करेगा। तो लिहाजा हमें ये चीज़ अपने जहन में रखनी चाहिए कि हमें बड़ों के साथ किस तरह बात करनी है, छोटों के साथ किस तरह पेश आना है, बुज़ुर्गों के साथ किस तरह बात करनी है। हमने छोटी सी बात होती है तू मैं तकरार और गालम गलौज शुरू कर देते हैं हम। ये कहाँ का जो उसूल है हमने अपनाया हुआ है। तो ये चीज़ मैंने अक्सर वो बेशतर लोगों में देखी है कि नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं, हज कर रहे होते हैं, सारा कुछ जारी व सारी होता है, लेकिन जो गुनाहों की जो उनकी अक़सात हैं या उनकी अक़साम हैं वो नहीं रुकती। अगर अज़ान हो रही होती है तो बराए नाम, यानी कि सिर्फ़ अभी अज़ानें हो रही हैं तो अज़ानों के बाद में अगला जो व्लॉग है वो स्टार्ट करता हूँ फिर। सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एहतरामन अज़ान हो रही थी तो मैंने अपना व्लॉग जो था वो रोक दिया था। अब वहीं से जो गुफ्तगू का सिलसिला है मैं शुरू करना चाहता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने अपने गुफ्तगू का इसको हिस्सा बना लिया है या फिर कोई ट्रेंड बना लिया है कि वो जब भी दोस्त यार मिलते हैं आपस में तो उनकी जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो सलाम की बजाय गालम गलौज से शुरू हो जाता है, एक दूसरे को गालियां देना शुरू हो जाते हैं। जबकि एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि जो बंदा गुस्से में या मजाक में अगर किसी को गाली देता है, उसकी कब्र में एक ऐसा सांप या बिच्छू पैदा होगा जो उस बंदे को डसेगा और बंदा जो है वो 70 हाथ ज़मीन के अंदर धंस जाएगा। लिहाजा हमें अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से, अपनी गुफ्तगू से इन चीज़ों को बाहर निकाल देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि एक और हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है अल्लाह पाक कमी बेशी जो है वो माफ़ फरमाएं, कि आप अपने जबड़ों के दरमियान जो लोथड़ा है और आपकी टांगों के दरमियान जो लोथड़ा है, अगर उसकी ज़मानत आप लोग मुझे देते हैं तो जन्नत की ज़मानत मैं आपको देता हूँ। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और उसका मफहूम बयान किया है। अगर इसमें कोई कमी बेशी हो जाती है, हो गई हो, तो अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमाए। तो लिहाजा दोस्तों, ये आपकी ज़ुबान जो है ना, अगर ये कंट्रोल में नहीं है, आप हज करें, उम्रे करें, नमाज़ें पढ़ें और साथ में गरीबों का हक भी खाएं, गरीबों के साथ गालम गलोच भी करें, छोटे बड़े की तमीज़ ना हो आपको, तो फिर आपकी नमाज़ें, हज, ज़कात, रोज़े, इबादत, इन चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर आप लोगों की जो इबादत हैं वो कबूल नहीं हो सकती, क्योंकि आप खल्क़े खुदा को जब राज़ी नहीं करते, उनका दिल तोड़ते हैं, छोटी छोटी बातों पर उनके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालम गलोच करते हैं,
तो फिर उनका दिल दुखता है। सो डियर फ्रेंड्स, अल्लाह पाक की इबादत के साथ साथ हुकूकुल्लाह यानी कि जो बंदों के हकूक़ हैं उनको भी मद्देनज़र रखा करें, गरीबों का ख्याल रखा करें, अपने जो बहन भाई हैं, सब मुसलमान आपस में बहन भाई हैं तो अपने बहन भाई को ख्याल रखा करें, हर चीज़ में उनको साथ लेकर चला करें। ये ना सोचें कि फ़लाँ अमीर है फ़लाँ गरीब है, इसका साथ मैंने देना है इसका साथ मैंने नहीं देना। सो गालन गलौज से बचें, हुकूकुल्लाह का भी ख्याल रखें, हुकूकुल इबाद को ज़्यादा मद्देनज़र रखें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अपने हकूक़ को तो मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन जो हुकूकुल्लाह हैं, हुकूकुल इबाद हैं, उनको मैं नहीं छोड़ सकता। तब तक अल्लाह पाक नहीं माफ़ फरमाएंगे जब तक अगला बंदा आपको माफ़ नहीं फरमाएगा। लिहाजा अपनी ज़िंदगियों को बदलें, अपनी ज़िंदगियों में निखार लाएं और अल्लाह की इबादत के साथ साथ लोगों के साथ अपना जो हस्न सलूक है उसको पेश नज़र रखें। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।